अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फार्मूला नंबर 6 को अख़ज़ करने के सिलसिले में है। फार्मूला नंबर 6 a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर दो हम कॉमन निकाल लें तो इसको फार्मूला को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो आज इसको हम क्या करेंगे, अख़ज़ करेंगे। तो लेट बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, ये बी प्लस सी को हम एक्स के बराबर फर्ज करते हैं। देन ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी स्क्वायर जो है ये बराबर हो जाएगा ए प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बी प्लस सी की जगह हमने एक्स, अब इस कुलिये को इसको हम खोलते हैं, ये ए स्क्वायर और प्लस ये एक्स स्क्वायर और ये 2a एक्स आ जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। अब दोबारा इस x की वैल्यू x की जगह पुट करते हैं। तो पुटिंग बैक the values of x in equation नंबर 1, ये इक्वेशन 1 में दोबारा हम x की कीमतें पुट करते हैं। तो ये a और a प्लस x की जगह फिर b प्लस c हम लिखते हैं, और इसी तरह ये a स्क्वायर है और ये भी b प्लस सी, एक्स की जगह हम b प्लस सी लिखते हैं, ये स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू ए, और ये x की जगह b प्लस सी हम लिखते हैं। तो इसको देखिए, ये a स्क्वायर प्लस इस स्क्वायर को हम खोलते हैं, तो ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा, और यहाँ पर 2a से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं, 2ab प्लस 2ac। थोड़ा इसको तरतीब देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, इधर लिखते हैं 2ab, फिर 2bc और फिर 2ac, या इसको ac चूँकि ca की क्या होता है, बराबर होता है। तो हाँ, इसलिए a प्लस b प्लस सी, ये जो होल स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और यही कुलिया नंबर क्या है, 6 है। तो इस कुलिये को यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो 2 कॉमन भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि 2 कॉमन निकालें, तो इसी कुलिये को हम इस तरह भी ये कुलिया हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसी कुलिये के मुताबिक हम क्या करेंगे, इस मश्क सवालात को हल करेंगे। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन क्या हैं दिए गए हैं, तो एक्सरसाइज नंबर 4.4, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फर्स्ट यूज जो है इसको हम हल करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यहाँ पर इसने दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और सर इसने 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी जो है वो 5 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इज इक्वल टू -4 है,
और इसको हम देखे लिखते हैं, ये गिवन है, गिवन, इसको गिवन में लिखें और इसको रिक्वायर्ड में लिखें। तो जो चीज़ हमने मालूम करना है, जो चीज़ एक्सप्रेशन की हमने कीमत मालूम करनी है, इसको रिक्वायर्ड में लिखें, और जो चीज़ें इसने हमें दी है इसको आप गिवन में लिखा करें। तो रिक्वायर्ड में वो कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या करें, मालूम करें। तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन में देखिए, अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर 6 या बी, अगर फार्मूले का नंबर आपको मालूम नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि बी नो दैट, तो इसके बाद फार्मूला लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इस शक्ल में लिखें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको इस शक्ल में लिखें। देखिए ये सवाल जो है आप दो तरीकों से, एक बुक में इसने जो एग्जांपल दी है, ए प्लस बी सी ले लें, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें, और एक तरीका डायरेक्ट कुलिया है कि आप डायरेक्ट कुलिया क्या करें, इसको लिखें और इसके बाद फिर क्या करें, इनकी वैल्यू जो है वो इसमें पुट करें। तो ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, नाउ पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूला, इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी ये 5 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको हमने मालूम करना है, इसी को आप इसी तरह लिखते जाएं, और ये जो ए बी प्लस इसकी वैल्यू -4 है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a plus b plus c and a b plus b c plus c a, इसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं। तो ये भी सामने आप देख सकते हैं। तो ये 25 आएगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये आएगा हमारे पास -8 आएगा। अब इस तरफ से -8 को हमने ख़त्म करना है, तो -8 को प्लस से ख़त्म करें, दोनों तरफ 8 को क्या करें, प्लस कर लें। तो इधर भी 8 प्लस कर लें, इधर भी 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 33 आ जाएगा। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएंगे, या इसको आप क्या करें, उल्टा लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको आप 33 के बराबर क्या करें, लिखें। तो एक तरीका ये है, और एक तरीका जो बुक टेस्ट एग्जाम्पल के जरिए, दूसरा तरीका इस तरह ये है कि आप a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते कि टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, या देन b प्लस सी, जब ये सिंबल हम लिखेंगे तो फिर ज़रूरत नहीं होगी इसकी, ये 5 स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर ले लें, इसका भी अब स्क्वायर खोल दें, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये आपके पास आ जाएगा 25। ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आप वहाँ पर सारी ये ए बी बी सी और सी ए की आप क्या करें, वैल्यू आप वैल्यूज पुट कर लें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और ये -4, ये 25 आएगा। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है -8 आएगा 25। तो आप क्या करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -8 प्लस 8, और इधर भी 8 क्या करें, प्लस कर लें। तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है ये इस तरह ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और ये क्या आएगा, ये 33, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं, और वो तरीका असल में ये है कि हम फार्मूला तो इसलिए होता है कि फार्मूलों की मदद से हम क्या करें, इन सवालात को वो हल करें। इसके बाद हम
एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक जूस, इसका दूसरा जूस भी इसी तरीके से है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला जो इसका जूस है, इसने दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 38 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है ये -1 के बराबर है। तो जो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, वो रिक्वायर्ड है, वो हम कीमतें मालूम करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की हम क्या करेंगे, वैल्यू मालूम करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज नंबर 1 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 38 है, ए बी सी -1 है। तो सोल्यूशन आप इस तरह हम इसको हल करेंगे। लिखते हैं कि वी नो दैट, तो कुलिया इसके बाद लिखें ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कुलिया इस शक्ल में आप लिखते हैं। देन पुटिंग द वैल्यू पुट करें। अब इसमें क्या है, इसकी वैल्यू तो हम मालूम कर रहे हैं, ये 2 है, तो ये इसकी वैल्यू है 38 और प्लस ये 2 है, इसकी वैल्यू क्या है, -1 है। तो ये a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ये 38 -2 आ जाएगा, 2 इंटू -1, और इसी तरह a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जो होगा वो 38 माइनस 2 जो है ये 36 आएगा। अब क्या करें, टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड का आप अंडर रूट ले लें। ये स्क्वायर है और इसका अंडर रूट ले लें, इसका भी अंडर रूट ले लें, ये भी अंडर रूट हो जाएगा। देन a प्लस बी प्लस सी, अंडर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएंगे और ये आपके पास आएगा प्लस माइनस 6 आएगा, क्योंकि 6 इंटू 6 जो है ये प्लस माइनस 6 यहाँ पर इसका आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद इसी क्वेश्चन का हम पार्ट 2 जो है, ये पार्ट 2 दूसरा जूस है, इसको हम हल करते हैं। इसमें ये 10 के बराबर है, 10 है, और ये -1 जो है इसकी जगह ये 11 है। तो अब बी ए प्लस बी और इसकी हम क्या मालूम करेंगे, वैल्यू मालूम करेंगे। सिर्फ ये फर्क है कि इसमें यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है। ये रिक्वायर्ड ए प्लस बी प्लस सी है। सोल्यूशन इसी तरह वी नो दैट, इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको इसी तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब वैल्यू इसमें पुट कर दें। देन ए प्लस बी प्लस सी जो स्क्वायर है, इसमें ये जो है ए प्लस बी, ये तो क्या है, 10 के बराबर है, और इसी तरह ये 2 है, और ये जो है ये क्या है, 11 के बराबर है। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये हमारे पास 10 प्लस 22 आएगा, और ये जो है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जो है ये क्या आएगा, 32 आएगा। अब हमने ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, इसका अंडर रूट ले लें, टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, इसका भी क्या करें, अंडर रूट ले लें। तो इसमें यह है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है स्क्वायर, ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अच्छा, 32 जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2, ये 4 है, फिर 4 है, 16 16 टू 32, इसको हम इस अंदाज से लिख सकते हैं
तो यहाँ पर जो a प्लस बी प्लस सी होगा, इनमें से दो अलग अलग लिखते हैं या इसी तरह, चलो लिखते हैं अलग अलग। ये इस तरह आ जाएगा 2 और ये 2 आ जाएगा। तो देखें a प्लस बी प्लस सी जो आएगा, ये अंडर रूट और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 इंटू 2 और इंटू 2 अंडर द रूट, सॉरी इसको हम इस तरह लिखिए, तो ये 2 इंटू 2, ये 2 आएगा, 2 अंडर रूट इसी तरह आएगा, तो ये 4 इंटू 2 अंडर द रूट, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो a प्लस बी प्लस सी, ये 4 इंटू 2 अंडर रूट जो है, इसके लिए क्या होगा, बराबर होगा। तो ये इस जूस नंबर 2 का क्या है, हमारे पास हल सेट है। अब आगे एक और क्वेश्चन क्या करते हैं, हल करते हैं। वो क्वेश्चन इसमें जो देखें यहाँ पर कौन सी वैल्यू इसने दी है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक जूस हम लेते हैं, पहला जूस यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 है और फर्स्ट जूस है इसका, और इसमें 3 में इसने दिया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 56 के बराबर हैं, और इसके बाद a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये क्या है 12 के बराबर है, और वो कहता है कि आप वैल्यू मालूम करें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू मालूम करें। तो वही तरीका है कि सॉल्यूशन में हम पहले लिखेंगे कि वी नो दैट, और इसमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लिखते हैं, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। देन पुटिंग द वैल्यू, अब वैल्यू पुट करने, तो इसमें ए बी की वैल्यू जो है वो 12 है, और इस तरह इसकी वैल्यू जो है वो 56 है, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इस तरह लिखते जाएं। अब ये 12 और 12, ये 144, ये क्या है 56 है, तो 56 2 इसी को इसी तरह लिखते जाएं, बी सी प्लस सी ए। अब दोनों तरफ से 56 हमने खत्म करना है, तो 144 से माइनस 56, और यहाँ पर भी 56 से 56 को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये इसी तरह ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा। तो यहाँ पर आपसे आएगा ये 8 आएगा, और ये भी क्या आएगा 8 आएगा। ये तो खत्म, कैंसल, प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, ये 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमने इस 2 को ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ आप 2 पर क्या करें, डिवाइड कर लें, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। ये आपके 4 और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आप इसको क्या करें, इसको उल्टा लिखते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है ये आपके पास 88, तो इसका क्या जाएगा, ये इसका आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है ये माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये जो है ये एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट होल स्क्वायर, और प्लस वाई माइनस जेड डिवाइड बाई 2 अंडर रूट होल स्क्वायर, और ये प्लस है जेड माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ये होल स्क्वायर है।
तो वो कहते हैं कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, कि ये यानी इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसको आपस करेंगे, इसको डिराइव करेंगे कि ये इक्वेशन किस तरह है। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एक्स, लेफ्ट हैंड साइड जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। तो इसको हम लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 पर तकसीम भी करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, इसको हम 2 पर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। इस तरह 2/2 इस तरह लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब 2 को इस तरह रहने देते हैं, ऊपर वाले 2 से हम क्या करते हैं, ज़रब देते हैं। तो ये 2x 2y स्क्वायर और ये आ जाएगा 2z स्क्वायर, ये 2xy, ये माइनस 2yz और ये माइनस 2zx हो जाएगा। इस 2 से हमने इसको ज़रब दिया। तो अब हम इसको इस तरह लिखते हैं कि देखें, ये जो 2x स्क्वायर है इसको हम x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2 y स्क्वायर हैं y सारा, ये जो है इसको z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लिखते हैं। इसी को इसी तरह लिखते हैं 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, इसको इसी तरह लिखते हैं। अब देखिए 1/2 है, इस x स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पर xy है माइनस 2xy, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, इसको रीअरेंज करते हैं, तरतीब देते हैं। इसके बाद फिर प्लस है, फिर yz है, तो फिर y और z को लेते हैं, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz, एक y स्क्वायर है एक z का, और इस तरह ये zx है, तो यहाँ पर एक z लेते हैं प्लस z स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर रह गया था ना, वो एक्स स्क्वायर और इसके साथ माइनस 2zx इसको लिखते हैं। अब ये देखें, ये भी और ये तीनों क्या है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है x माइनस y का, ये क्या है, स्क्वायर है, इसको इस तरह लिखते हैं, ये x माइनस वाई का स्क्वायर है और प्लस ये y माइनस z का क्या है, स्क्वायर है, और ये z माइनस x का क्या है, इसका स्क्वायर है। तो अब हमने इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखा। अब दोबारा क्या करते हैं, इसे 1/2 से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और ये y माइनस z स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और ये आ जाएगा z माइनस x डिवाइड बाई 2, ये स्क्वायर है। तो हमको अब 2 से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोबारा जो है, जब हम इसको ब्रैकेट के क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे स्क्वायर में, तो इस पर हम 2 अंडर रूट लिख देते हैं और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। देखें x माइनस वाई और इसको अंडर रूट कर लेंगे और सब पर क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो यह स्क्वायर जब इसका होगा तो यही 2 के बराबर आएगा। और इसी तरह ये भी y माइनस जेड डिवाइड बाई 2 अंडर रूट होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह ये भी z माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 अंडर रूट और ये होल साइड, और यही क्या है, ये हमारे राइट साइड के क्या है,
बराबर है। देखिए ये लेफ्ट साइड का और ये लेफ्ट साइड का क्या आ गया जवाब हमारे पास, वही राइट साइड वाला जवाब आ गया। यानी ये जो है ये क्या है, इसके क्या है, बराबर है। तो जो कि बराबर है, क्या है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड की क्या है, बराबर है। बस साबित हुआ कि ये क्या है, प्रूफ है कि ये इसकी क्या है, बराबर है। तो दोबारा देखें, ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, फिर इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, 2 से ज़रब दिया, 2 पर तकसीम किया। यानी हम किसी चीज़ को ना कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। तो हमने 2 का ज़रब दिया तो 2 पर तकसीम भी क्या है ना, तो इसको कम या ज़्यादती इसमें नहीं आई। तो फिर ऊपर वाले 2 से हमने ज़रब दिया, फिर इसको अलग-अलग लिखा, फिर इसके मुरब्बों की शक्ल में अलग किया और फिर मुरब्बे बनाए, फिर इसको 2 से फिर नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई किया और फिर सबको इसके मुताबिक होल स्क्वायर में, तो इसको हमने अंडर क्या किया, अंडर रूट लिख दिया। तो ये इसका क्या है, प्रूफ है। एक और क्वेश्चन है इसमें, वो है कि राइट इज द सम ऑफ 3 स्क्वायर। वो कहते हैं कि इसको 3 स्क्वायर की शक्ल में लिखते हैं। 2 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसको 3 स्क्वायर और सम ऑफ 3 स्क्वायर की शक्ल में लेके। तो इसका सोल्यूशन इस तरह है कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इसको अब इसको क्या करें, अलग-अलग लिखें, एक्स स्क्वायर, इसको वाई स्क्वायर लिखते हैं, प्लस इसको जेड स्क्वायर लिखते हैं, 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx लिखते हैं। अब इसको ये माइनस 2xy, तो xy यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस xy है वाई स्क्वायर और माइनस 2xy लिखते हैं, इसके बाद प्लस लिखते हैं। अब फिर वाई जेड है तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz लिखते हैं, 2yz लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं और फिर जेड एक्स, तो ये जेड है तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब ये तीनों जो है ये अलग स्क्वायर है, ये अलग स्क्वायर है, ये अलग स्क्वायर है और ये इसके दरमियान क्या है, प्लस है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है माइनस xy का, और प्लस ये स्क्वायर है y माइनस z का स्क्वायर है, और ये क्या है, ये स्क्वायर है z माइनस x का, ये क्या है, स्क्वायर है। तो ये इसको हमने स्क्वायर के मुताबिक लिखा। इसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए व्हेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, बी माइनस सी इज इक्वल टू 3, सी माइनस ए इज इक्वल टू 4। ये भी तकरीबन पहले सवाल जैसा है। हमारे पास है इसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 है। गिवन इसने दिया है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2, बी माइनस सी इज इक्वल टू 3 और सी माइनस ए इज इक्वल टू 4। तो रिक्वायर्ड जो है, रिक्वायर्ड वो कहते हैं कि वैल्यू मालूम करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी क्या करें, इसकी वैल्यू मालूम करें।
तो देखिए सबसे पहले जो है इसमें हमें a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a दिए गए हैं। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन आप इस तरह करेंगे कि ये ले लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये मसावी है, इसको 2 से ज़रब दें और 2 पर इसको डिवाइड भी कर लें, 2/2। इसी तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस तरह कर लें। अब इसी को क्या करें, 2 से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, तो ये 1/2 है और इसको 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इसको इस तरह लिखें। अब 1/2 इस तरह लिखते जाएं। अब क्या करें, इसको अलग करें, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इसको इस तरह लिखें। अब क्या करें, इसको पेयर बनाएं। ये ए बी है तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखें, फिर प्लस फिर क्या है, बी सी है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो है तरतीब दें इसको, माइनस 2bc लिखते हैं प्लस और फिर सी ए है तो यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, इसको इस तरह लिखें। अब क्या करें, इसको चलो बड़ी ब्रैकेट में बनकर इसको क्या करते हैं, ये a माइनस बी स्क्वायर है प्लस ये b माइनस सी स्क्वायर है और ये प्लस ये है c माइनस a क्या है, स्क्वायर है। तो इसके हमने स्क्वायर बनाए। अब वैल्यू पुट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी माइनस सी और सी बी माइनस सी बी से, तो इसकी क्या करें, वैल्यू क्या करें, इसको पुट करें। लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए माइनस बी व बी माइनस सी व क्या है, सी माइनस ए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो ये यहाँ पर हम लिखते हैं, ये मसावी आ जाएगा 1/2 और ए माइनस बी जो है इसकी वैल्यू क्या है, ये 2 है, 2 स्क्वायर और बी माइनस सी की वैल्यू 3 है तो ये 3 स्क्वायर आ जाएगा और सी माइनस ए की वैल्यू 4 है तो ये 4 स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। अब इसको क्या करें, आप स्क्वायर खोल दें, ये 4 आएगा, ये 9 आएगा और ये 16 आएगा आपके पास। इसके साथ ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, तो ये 1/2 है और इसको क्या करें आप, ये 16 प्लस 4 ये 20 हो जाएगा, ये 29 आएगा और ये 29/2 क्या होगा, ये इसी का क्या होगा, आंसर होगा। तो 4.429 इसका क्या होगा, आंसर होगा। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज क्या होगा, इसके तमाम क्वेश्चन तकरीबन इसको हमने हल कर दिए और इसी फार्मूले के मुताबिक हल किए। तो इसके साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है।